शालिवाहन शक 1943 और संवत 2078 और हमारा जो वो लिखा होता है युगाब्द हमारा होता है। हाँ, तो युगाब्द हमारा होता है वो कृष्ण संवत होता है, जब हमारे कृष्ण का ये काल प्रारंभ, मतलब जब कलयुग जब से प्रारंभ हुआ और राजा परीक्षित के जन्म के बाद, तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद से जो युगाब्द, यानी भगवान कृष्ण को गए हुए अभी 5120 वर्ष हो गए, हमारा युगाब्द 5120 चल रहा है। तो युगाब्द की बात करते हैं, संवत की बात करते हैं, सन की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमको इस सृष्टि के प्रारंभ के दिन की गणना का सूत्र चाहिए कि किस दिन हुई। और अगर हम सृष्टि के प्रारंभ के दिन की बात करें कि सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ और उसकी गणना क्या है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है? कोई को मालूम है? वो है आहरगण। आहरगण, आहर किसे कहते हैं? आहर होता है आहर निशम। अह माने दिन और निशा माने रात्रि, तो दिन रात्रि की गणना। तो इस समय आहर गण तो बहुत काउंटिंग जब आप उसे करोगे तो अरबों में मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी, उसकी मैं काउंटिंग आपको दे दूंगा। तो हम उस आहर गण को पूरा नहीं बोल सकते, इसीलिए हमने जब उस हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे विद्वानों ने वहां तक की गणना करके पंचांगों को आगे कन्वर्ट करा और उन पंचांगों को युगाब्द के अनुसार, फिर शालिवाहन शक के अनुसार, फिर विक्रम संवत के अनुसार उनको कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ तक की गणना ये है, यहाँ तक के पंचांग में ऋतु, अयन, मास, पक्ष, ये जो उनकी चाल रही ग्रहों की वो ये थी, और ज्यादा राजा विक्रमादित्य के संवत से जो है ये हमारी चाल गणना ये है। तो इसके लिए ध्रुवांक बना दिए। ध्रुवांक जो होते हैं वो ग्रह लागमन पद्धति में दिए होते हैं कि ये ध्रुवांकों ने ये कोड बना दिया कि अगर आपको इसके आगे का ग्रह स्पष्ट लेना है तो आप इन ध्रुवांकों के कैलकुलेशन से आगे का पंचांग अपना निर्मित करते रहेंगे, और वही ध्रुवांक गणना हमारे कंप्यूटर में डली हुई है, जिसके माध्यम से हम जो है आगे के पंचांग, जिसको कहते हैं केसवी जातक पद्धति, या कहें कि हम दूसरी पद्धति ग्रह लागमन पद्धति, ऐसे पद्धतियों का विकास हुआ और उन्होंने अपने तरीके से उनको पंचांग कन्वर्जन दिया। तो संवत जो है वो हमारा एक वर्ष को इंगित करता है। इस समय हम राजा विक्रम के संवत को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम विक्रम संवत को बोलते हैं। और संवत के अंदर 2 अयन होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। अयन कौन कौन से होते हैं? अयन का नाम बताएंगे? उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण, दक्षिणायन, बिल्कुल ठीक है। रवि, उत्तरायण। जब रवि उत्तर की ओर अयन करते हैं वो होते हैं उत्तरायण, और जब रवि अर्थात सूर्य दक्षिण की ओर अयन करते हैं वो होते हैं अयन, दक्षिणायन। तो अयन किसे कहते हैं? अयन कहते हैं चलना, उधर उसकी ओर चलना। जैसे राम के मार्ग पर चलना, तो इसको क्या कहेंगे? रामायण, बिल्कुल बिल्कुल। राम के मार्ग पर चलना रामायण, और दक्षिण के मार्ग पर चलना दक्षिणायन, और सूर्य के मार्ग पर चलना, उत्तर के मार्ग पर चलना उत्तरायण। और एक और अयन हो सकता है, वो क्या हो सकता है? जल के मार्ग पर चलना। तो जल को हम संस्कृत में कहते हैं नार। नार के मार्ग पर चलना क्या कहलाएगा? नारायण। नारायण, भगवान नारायण। तो भगवान नारायण जो बने वो इसी प्रकार से बने कि जब वो जल में आयन जो हो रहा था और वो नारायण की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे आयन शब्द को समझना बहुत जरूरी है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो आयन की ओर इंगित कर रहा है। अब दक्षिणायन और उत्तरायण के भेद को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पंचांग पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने बहुत बार आएगा ये काम दक्षिणायन में नहीं करना, ये काम उत्तरायण में नहीं करना। तो भाई क्यों नहीं करना? उत्तरायण में क्यों नहीं करना? दक्षिणायन में क्यों नहीं करना?
क्योंकि दक्षिण जो हमें इंडिकेशन देता है, दक्षिण में हमारा कौन सा क्षेत्र है, जो अभी हम कल परसों बात भी कर रहे थे पिछली क्लास में, कि दक्षिण में जो है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या है, एग्रेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा क्रोध है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। दक्षिण में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दक्षिण क्षेत्र का जो व्यक्ति मिलेगा उसका रंग उस गर्मी के कारण कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। उसके अंदर एक तामस ज्यादा होगा, दक्षिण में तामस ज्यादा होगा। तो दक्षिण दिशा किस देवता को मिली है? दक्षिण दिशा किस देवता को मिली है? मंगल। मंगल ग्रह को मिली है, ठीक है। देवता दक्षिण दिशा यम को मिली है। दक्षिण का जो स्वामी है वो यम है, और यम की प्रकृति कैसी है हम जानते हैं, यम का स्वभाव कैसा है। हालांकि वो निर्णायक है, हालांकि वो यम जो बैठा है वो भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए धर्म कार्य को ही कर रहा है, क्योंकि धर्मराज का ही वो दूसरा पार्ट वो निभा रहा है। धर्मराज ने निर्णय कर दिया तो इसलिए उसको धर्मराज यमराज कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वहां पर क्रूर संज्ञा है। और उत्तर का देवता कौन है? कुबेर। बिल्कुल कुबेर। उत्तर का देवता कुबेर है और उसका स्वभाव शांत है, वो सरल है और वो हमेशा जीवन देने में विश्वास रखता है। उत्तर हमेशा जीवन देने में विश्वास रखता है। तो आप देखेंगे उत्तर में हमारा हिमालय है, हिमालय में हमारी सभी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, और इसीलिए जड़ी बूटियों की पहली कंपनी का नाम क्या है? हिमालय। अरे पतंजलि तो बाद में आई है सर, हिमालय पहले है। पतंजलि। पतंजलि बाद में आई है, पहले हिमालय भी है दवाई की। पतंजलि फेमस हो गया है ना। वो तो मतलब उन्होंने हिमालय क्यों रखा, क्योंकि हिमालय में ही, हिमालय की गोद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। उत्तरांचल, उत्तर, सारे देवताओं के लिए आप चले जाइए, राम जी उत्तर में, कृष्ण जी उत्तर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, पूरा उत्तराखंड उत्तर भरा पड़ा है। यानी भगवान का, देवताओं का, ईश्वर का, औषधियों का, जीवन का, जीवन जीने की हर प्रकार की प्रकृति का हिस्सा जो है वो उत्तर है। जल है तो उत्तर में है, प्रकृति है तो उत्तर में है, वनस्पति है तो उत्तर में है, धन है तो उत्तर में है, सब कुछ जब उत्तर में है तो इसीलिए उत्तर में जब सूर्य अयन करते हैं तो वह शुभ हो जाते हैं। उत्तर में प्रकाश है, उत्तर में जो प्रकाश है वो दक्षिण में नहीं है, और जो है प्रकाशमय समय होता है। इसीलिए उत्तरायण को हमेशा हर शुभ कार्य के लिए शुभ माना गया। और उत्तर में हिमालय था, इसीलिए भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी क्या कहा कि मैं अपनी इच्छा मृत्यु कब मांगूंगा? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। और सूर्य उत्तरायण कब होंगे? तो उस समय जो काल चलता था उसमें मकर राशि में जब सूर्य आते थे, मकर संक्रांति 14 जनवरी जो हम मानते हैं, उस समय सूर्य उत्तरायण होते थे। और जब उनको बाण सैया पर लिटाया गया उस समय लगभग दक्षिणायन लग रहा था, और बाण सैया पे आते ही आते आते दक्षिणायन हो गया था। इसीलिए उनको 6 माह उत्तरायण की प्रतीक्षा के कारण बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। अर्थात किसी की मृत्यु भी यदि उत्तरायण में होती है तो वह भी शुभ कही गई, दक्षिणायन में शुभ नहीं की। क्योंकि दक्षिणायन यानी दक्षिण मार्ग की ओर जाना पड़ेगा, उत्तरायण माने उत्तर मार्ग की ओर जाना पड़ेगा। तो धर्मराज, युधिष्ठिर आदि जो 5 भाई थे और भी जो उनके साथ शेष रह गए थे, वो सब वो किस मार्ग पर गए? उत्तर के मार्ग पर गए, उत्तरायण के लिए। उत्तर में गए, उत्तर में कहा गए? हिमालय में गए। और वो चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। ऐसा कहा कि उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, और धीरे 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 वो लुप्त प्राय हो गए। ऐसा कहते हैं कि उत्तर में स्वर्ग है। आप लोग सुनते हैं उत्तर में स्वर्ग है। ऐसा लगता है कि
मंदारमाला कुलतालकायै कपालमाला अंकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदार के पुष्पों से ढकी हुई अलौकिक छवि भगवान शिव पार्वती की। ऐसा लग रहा है कि हिमालय पर्वत जैसे गगन को छू रहा हो। जब आप हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है हिमालय पर्वत जैसे गगन को छू रहा हो, साक्षात स्वर्ग वही है। हम उत्तर जाते हैं, उत्तर काशी जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और जितना मानसरोवर जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, केदारनाथ, ऐसा लगता जाएगा स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए उत्तरायण को शुभ हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तरायण क्यों ले रहे हैं, और इसीलिए किसी भी मुहूर्त में जब आप प्रयोग करेंगे तो उत्तरायण का प्रयोग करेंगे। अब उत्तरायण के बाद आपके साथ दूसरी चीज जुड़ेगी दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में हमने बताया कि वहां पर यम है, वहां पर क्रूरता है, वहां पर तो अंधकार है, वहां पर प्रकाश कम है, और इसीलिए दक्षिणायन में ज्यादातर कामों को शुभ नहीं कहा गया। चलिए हम ये लॉजिकली इस तरीके से भी समझते हैं तो दूसरे तरीके से भी समझते हैं। उत्तरायण कब होते हैं? उत्तरायण होते हैं जनवरी से, पहले तो 14 जनवरी से होते थे, आजकल 22 दिसंबर से होते हैं, क्योंकि वो अयनांश के कारण थोड़ा हमारा अयनांश संपात खिसक गया है, इसलिए वो 22 दिसंबर से होते हैं। तो भाई जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो मास हैं, इन मासों में खास बात क्या है? इन मासों में खास बात है कि जो हम देखते हैं कि दिन बड़े होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, मौसम सुहाना होता है और विजिबिलिटी ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है। जब दक्षिणायन आने लगता है, कर्क राशि में सूर्य आते हैं और उसके बाद कर्क से मकर तक जाते जाते एक तो मौसम बिगड़ने लगता है, वृष्टि, वर्षा आ जाती। वर्षा में कोई भी शुभ उत्सव आदि आप करोगे तो बड़ा समस्या उत्पन्न होगी, और इसीलिए चातुर्मास वहां पर आ जाते हैं। उनके कारण आगे के कामों में, जाने आने के कामों की बजाय ऐसे कुछ त्योहार पर्व हमारे बना दिए गए जो आप एक ही स्थान पर बैठ करके करें। जैसे श्रावण मास में शिवार्चन करें, भादो मास में गणेश जी का अर्चन करें, और पार में आश्विन मास में आप पितरों के लिए करें, और उसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष में देवियों की अर्चना करें। उसके बाद आते आते दीपावली और दीप महोत्सव को 2 महीने लास्ट के आते हैं, तो वो थोड़ा सा, हालांकि विजिबिलिटी तो उस समय और ज़्यादा कम हो जाती है, दिन और छोटे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौसम में अच्छा होने लगता है। तो कुछ मास, वहाँ की एक मास अच्छा दे दिया, और वो मास कौन सा है? वो है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपना नाम दे दिया। तो मार्गशीर्ष मास है, जिसको अगेन कहते हैं, मार्गशीर्ष कहते हैं, मृगशिरा का मास है, वो एक शुभ मास बन जाता है। और उसमें फिर कुछ थोड़े बहुत संस्कार, शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं कर सकते। हर काम के लिए वो फिर भी उपयोगी नहीं है। विवाह आदि कर सकते हैं, थोड़े गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मुंडन मूर्त करने हैं या कुछ ऐसे मूर्त जो और भी है जो दक्षिणायन में नहीं होते, वो उनके लिए उपनयन संस्कार है, जैसे नहीं कर सकते। तो फिर हमारे लिए तक मकर का हमको इंतजार करना पड़ेगा। उत्तरायण दक्षिणायन को अगर आप पक्ष में देखेंगे तो वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी इसी के बिल्कुल इसी प्रकार से समझने होंगे आपको कि 15 दिन सूर्य शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश हमारे यहाँ बहुत होता है, और चंद्रमा की ओरा बहुत होती है, तो मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, क्योंकि जब आपके पास चंद्रमा की ओरा पूरी होगी तो आप प्रसन्न होंगे। और जब कृष्ण पक्ष आएगा तो चंद्रमा की ओरा कम होगी, तो आपका मन प्रसन्न नहीं होगा। मन प्रसन्न नहीं है तो किसी भी काम को करने का आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, और इसीलिए कृष्ण पक्ष को उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, शुक्ल पक्ष को अच्छा माना गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में क्या पूरा शुक्ल पक्ष छोड़ दें या पूरा कृष्ण पक्ष छोड़ दें? बोले नहीं, पूरा नहीं छोड़ना। शुक्ल पक्ष में भी क्या करना, पूर्णिमा से पहले के 7 दिन, पूर्णिमा के आगे के 7 दिन आप ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाशमय होता है, तो उससे थोड़ी कम लाइट अगर पीछे जाओगे तो कम होती चली जाएगी। तो अष्टमी के बाद से जो चंद्रमा होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, वो अच्छा होता चला जाता है।
और पूर्णिमा को दम बढ़िया चंद्रमा हो जाता है, और फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक फिर वो धीरे धीरे उसकी लाइट कम होती जाती है। इसलिए आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक अगर कोई शुभ काम करते हैं तो आपको चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम प्रकाश मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक कोई काम करेंगे तो वहां पर चंद्रबल की न्यूनता होगी, चंद्रमा का प्रकाश कम होगा, और इसीलिए वो समय भी आपके लिए उतना ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, हम कह रहे हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, लेकिन देखो कृष्ण पक्ष की तिथि कौन सी है। अगर कृष्ण पक्ष की तिथि एकादशी है तो आप चिंता ना करें, उस समय चंद्रबल आने लगा, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आने लगता है। सॉरी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो एकादशी द्वादशी अमावस आने वाली है, इसलिए वहां पर नहीं कर सकते। लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वो कम होता है। ऐसे करके आपको ये देखना है कि क्या चंद्रमा पूर्णिमा के नजदीक है तो अच्छा है, और अगर वो अमावस के नजदीक है तो वो अच्छा नहीं है। ये काल निर्धारण भी हम ऐसे इसी चीज को हम जब ले जाएंगे मुहूर्तों में, तो मुहूर्तों में देखेंगे कि कौन सी प्रतिपदा लेनी, कौन सी प्रतिपदा नहीं लेनी। तो ऐसा कहा गया है कि माँ पूनों की परवाह भली और मावस की दौज। पूनों की परवाह प्रतिपदा आप ले सकते हैं, लेना चाहिए, कोई दोष नहीं है, लेकिन अमावस की प्रतिपदा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस का बल कम है और उसके बाद प्रतिपदा आएगी। हालांकि शुक्ल पक्ष लगेगा, लेकिन प्रतिपदा जो आएगी तिथि, उसके पास चंद्रमा का बल नहीं है, और इसीलिए प्रतिपदा त्याज्य है। प्रतिपदा शुभ कामों में नहीं लेना। कौन सी वाली? जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है ना, अमावस के दूसरे दिन आती है। तो भाई 12 मासों में 12 बार ऐसी प्रतिपदा आएगी। कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। तो 12 बार 12 मासों में जो प्रतिपदा आएगी उसमें आपको कब ले सकते हैं इसका भी वर्णन है। नवरात्रों में जो प्रतिपदा आती है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये आप ले सकते हैं। भाई इसको क्यों ले सकते हैं? अभी आपने कहा कि साहब चंद्रबल नहीं है, हम प्रतिपदा नहीं ले सकते, प्रतिपदा शुभ कार्य में ग्राही नहीं है, प्रतिपदा का त्याज्य है, तो हम प्रतिपदा को इसको कैसे ले लें? तो इस प्रतिपदा को लेने के लिए ये कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम। एक बात तो आएगी ग्रहाधीनम जगत सर्वम, और दूसरी बात आएगी देवाधीनम जगत सर्वम। ये सारा जगत ग्रहों के अधीन है और ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। और जब ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, ग्रहों के अधीन है, तो ग्रह जो है वो देवताओं के अधीन है, और इसलिए देवता जब पृथ्वी पर वास करते हैं तब उस तिथि मुहूर्त आदि से संबंधित ग्रहों का कोई प्रभाव होता है, वह लोप हो जाता है, और इसीलिए देवीय प्रादुर्भाव होता है। यानी कृष्ण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को देवी नवरात्र प्रारंभ होती है, इसलिए वह ग्राही है, और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को भी देवी का प्रारंभ होता है, देवी का प्राकट्य होता है, नवरात्र की स्थापना घट स्थापन होती है, इसलिए वह भी ग्राही है। इसके बाद हम 2 नवरात्रियां और देखते हैं जो गुप्त नवरात्रियों के रूप में जानी जाती है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा और माघ शुक्ल प्रतिपदा, इनको भी हम ले सकते हैं। तो जब आपके सामने ये विवरण आएगा कि मास अब मास कौन से नहीं लेना, मास कौन से लेना, पक्ष नहीं लेना, कृष्ण पक्ष नहीं लेना, शुक्ल पक्ष लेना, लेकिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में भी पूनों के नजदीक वाली 7 तिथि इधर 7 तिथि उधर ले सकते हैं, और अमावस के आस पीछे की 7 तिथि छोड़ना है। यहीं पर प्रतिपदा की बात आ रही है, तो प्रतिपदा नहीं लेनी, लेकिन द्वितीया ली जा सकती है। द्वितीया चाहे अमावस की हो और चाहे पूनों की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों ही द्वितीया सभी मुहूर्तों में अच्छी है। तो तिथियों की संज्ञा है, तिथियों की 5 संज्ञा कही गई है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, 5 प्रकार का तिथियों का संज्ञा है। नंदा आनंद देने वाली तिथियां,
भद्रा मंगल करने वाली तिथियां, जया विजय यानी आपको जय देने वाली, आप सफलता देने वाली तिथियां, रिक्ता खाली तिथियां जिनमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी सफलता में संदेह, लेकिन रिक्ता में कुछ काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं और करना ही चाहिए। आपको किसी को गोली मारनी है, रिक्ता में मारिए, अच्छा है, लगेगी नहीं, सवाल ये है लगेगी, लगेगी लौट के लिए। तो रिक्ता और पूर्णा, पूर्णा तिथि जो किसी कार्य को पूर्णता प्रदान करती है। तो हम तिथियों को 5 भाग कर लेंगे, कैसे करेंगे? 1, 6, 11, 1, 6, 11 कौन सी हो गई? नंदा। 2, 6, 2, 7, 12 कौन सी हो गई? 2, 7, 12 लिख रहे हैं कि नहीं? 2, 7, 12 कौन सी हो गई? भद्रा। भद्रा, बिल्कुल ठीक है, 2, 7, 12 भद्रा। और 3, 6, 3, 8, 13, 3, 8, 13 कौन सी हो गई? जया, जया तिथि। सर आपने जया। जया में जया किसके लिए? विजय के लिए। जया माने सफलता। सफलता। हाँ। और रिक्ता को क्या कहा था सर? हाँ, अब रिक्ता 4, 9, 14 रिक्ता, रिक्ता माने खाली। आप कोई काम करेंगे असफलता, इसको असफलता जोड़िए, ठीक, मतलब उसमें काम सफल होना मुश्किल है। और पूर्णा तिथि 5, 10, 15, तो आपकी 15 तिथि है, 15 तिथियों को आपने 5 भागों में विभाजित कर दिया। अब तिथियों की बात में हम बात करें, आप नंदा सब में ले सकते हैं, लेकिन कौन सी नंदा छोड़नी है? प्रतिपदा छोड़नी है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नोट कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को छोड़ना है। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को लिया जा सकता है, लेना चाहिए, क्योंकि उस समय देवीय प्रादुर्भाव होता है। अब प्रतिपदा के बाद क्या है? द्वितीया भद्रा है, वो ले सकते हैं, तृतीया विजय सफलता देने वाली है, लेकिन 4, 9, 14 तिथि को नहीं लेना चाहिए, यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये खाली तिथियां हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं कि कार्य सफल हो, कार्य पूर्णता को प्राप्त करे, तो इन तिथियों का प्रयोग नहीं करना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम चतुर्थी में करते हैं, कुछ नवमी में करते हैं, कुछ चतुर्दशी में करते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई तिथि है जो चतुर्थी जिसमें हम सब काम कर सकते हैं और पूर्णता प्राप्त होती है? तो बिल्कुल है, ऐसी चतुर्थी हमारी वो है गणेश चतुर्दशी। क्योंकि इनके देवता से कोई लेना देना नहीं है, चतुर्थी, नवमी और 14वीं के। बिल्कुल देवताओं से लेना देना है, अपन लेन देन अभी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चतुर्थी को हम जो है कौन सी चतुर्थी को कर सकते हैं? जैसा अभी ऋतु जी ने बोला, गणेश चतुर्थी। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं चतुर्थी के देवता, आपने बात करी, तो चतुर्थी के देवता भी गणेश जी हैं। तो आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती पड़ती है ऋषि पंचमी के एक दिन पहले, जिसमें हम मूर्त स्थापना करते हैं, सब लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, वह गणेश चतुर्थी सभी कार्यों के लिए शुभ है। उस दिन का मुहूर्त अभूज मुहूर्त हो जाता है, आप सब काम कर सकते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि गणेश जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य हुआ। मैंने कहा ना, देवता जब प्रकट होते हैं, जब जब देवता का प्राकट्य है, उस स्थिति में तिथि का दोष खत्म हो, वो तिथि फिर अपना काम नहीं कर रही, वहां पर तो देवता को काम करना है। और इसके बाद नवमी, ऐसी कौन सी नवमी है जिसको हम ले सकते हैं? रामनवमी। बहुत बढ़िया, रामनवमी, क्योंकि भगवान राम के प्राकट्य का दिन है, और इसलिए रामनवमी वाले दिन भी किसी भी प्रकार का मुहूर्त संबंधी दोष नहीं होगा।
तो नंदा, भद्रा, जया, रेखा और अब तिथि आएगी चतुर्दशी। तो जब हम चतुर्दशी तिथि में कोई कार्य करेंगे तो कौन सी ऐसी चतुर्दशी तिथि है जिसमें हम शुभ काम कर सकते हैं? कौन सी चतुर्दशी तिथि? जी, नरक चतुर्दशी दिवाली के बाद। दीपावली की नरक चतुर्दशी। और कोई बताइए? ये सर ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए और कौन सी हो सकती है? खाली लोटा वहां से ले लो, चलता रहेगा। हाँ, कौन सी चतुर्दशी है? एक शिवरात्रि चतुर्दशी। हाँ जी, शिवरात्रि चतुर्दशी की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने वंदना जी सही कहा। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि जिस पर हम जो है भगवान शिव पार्वती का महोत्सव होता है, विवाह संबंधी है। तो हमारे एक भक्त आ गए, विकास जैन, हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ के, और इस समय पूजन करने आए हुए हैं। बस तो कल डिजिटल पूजन हो गया है, इन्होंने भी हमारे यहाँ से विशारद किया है। तो हमने कह रखा है जिसको जब समय मिले तब आओ। तो चतुर्दशी जो है वो शिवरात्रि की चतुर्दशी को किसी भी प्रकार का मुहूर्त संबंधी दोष नहीं लगेगा। यानी आपके पास 4 तिथियां हैं, गणेश जयंती और राम नवमी और चतुर्दशी, शिवरात्रि की चतुर्दशी। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वहां पर आपका इस प्रकार का रिक्ता तिथि का संबंध में दोष नहीं लगेगा। अब बात आएगी कि चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी में चतुर्दशी को क्यों नहीं लेना या नवमी को क्यों नहीं लेना। तो इस संबंध में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं एक और तिथि रह गई हमारी 5, 10, 15 पूर्णिमा। हम पूर्णिमा तिथि का प्रयोग करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि जो है हमारी, उसमें पूर्णिमा में सब कार्य पूर्ण होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमावस को भी अगर हम देखें 30 वो भी पूर्ण है, लेकिन अमावस किसी भी कार्य में ग्राही नहीं। शुभ कार्य के लिए अमावस नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? अब हम चतुर्दशी और अमावस दोनों क्यों नहीं ले सकते? इसके पीछे क्या रीजन है? कोई बताएगा कि अमावस और चतुर्दशी को क्यों नहीं ले सकते? पितरों की पूजा करते चतुर्दशी और अमावस्या को। पितरों की पूजा करते हैं, और ठीक है। और कोई कारण? आपने पिछली क्लासों में पंचांग पढ़ा है, और पंचांग पढ़ने के साथ पंचांग के 5 घटक पढ़े हैं। तो 5 घटकों में एक जो 5वां घटक है वो उसके लिए उत्तरदायी है। पंचांग का 5वां घटक कौन सा है? करण। करण में आते हैं 5। हाँ, करण, बिल्कुल बिल्कुल, करण, करण। जी, क्या कह रहे हैं केसी शर्मा जी? स्थायी करण है 5, 14 में 2 अमावस में, 1 पड़वा में रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। स्थिर करण जो होते हैं वो 4 होते हैं, और वो चारों स्थिर करण चतुर्दशी में उसका 1 भाग आता है, अमावस में उसके 2 भाग आते हैं, और चौथा भाग उसका प्रतिपदा के प्रारंभ में आता है। और इसीलिए मैंने कहा था शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ग्राही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्थिर करण भी आता है। चारों स्थिर करण हमारे शुभ कार्यों में वर्जित है। तो उन चारों स्थिर करणों के नाम क्या है? किसी को मालूम है? विष्टि, नाग और और एक और नहीं। अब मैं पहला है शकुनी, दूसरा है चतुष्पाद, तीसरा है नाग, और चौथा है किंस्तुग्न। ये 4 स्थिर करण है। और विष्टि जो है वो चर करणों में आता है। तो चर करण हमारे कितने हैं? चर करण कितने हैं? 7 है। 7। वो बालव, कौलव, तेतिल,
और विष्टि। 7वें नंबर पे विष्टि आता है। अब मैं बताऊं आपको, जब भी चतुर्दशी पड़ेगी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उसके पूर्वार्ध में हमेशा विष्टि नाम का करण पड़ेगा। नोट कर सकते हैं, और नोट करेंगे तो याद रहेगी हमें कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रारंभ में पूर्वार्ध में है ना, तिथ्यार्ध करणम स्यात्, मैंने बताया था तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, और एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो पहला चतुर्दशी में विष्टि हो गया, और दूसरा क्या हो गया, शकुनी, क्योंकि उसके बाद 56 करण समाप्त हो जाते हैं, 57वां करण चालू हो जाता है। तो वो 57, 58, 60, 61, तो वो जो करण हमारा आएगा वो हमारा करण आएगा शकुनी। तो विष्टि को वर्जित क्यों कहा गया? विष्टि नाम के करण को भद्रा की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? भद्रा। भद्रा क्या है? अभी मैंने कहा था कि 2, 7, 12 भी भद्रा है, और इसको भी अब विष्टि को भी भद्रा करें, तो इन दोनों भद्राओं में अंतर है। वो तिथि भद्रा है 2, 7, 12 जो कि शुभ कही गई है, वो मांगलिक सूचक है। भद्र माने मंगल भी होता है, जयंती मंगला काली भद्रकाली नमोस्तुते, भद्र आपने सुना है। तो भद्र माने मंगल भी होता है, लेकिन एक जो ये भद्रा है जिसकी हम बात करेंगे, वह भद्रा तो उसका शव वाहन है और शिव जी के द्वारा उत्पन्न है। उसकी कहानी पूरी अलग से आएगी, भद्रा का पूरा एक चैप्टर आएगा। तो विष्टि नाम का करण चतुर्दशी के पूर्वार्ध में व्याप्त होता है, और उसके बाद शकुनी नाम का करण व्याप्त होता है। शकुनी यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम वैसा उसका गुण होगा, इसीलिए चतुर्दशी तिथि निषेध है। और जो तिथि निषेध हो, जो फल निषेध हो, जो खाने की वस्तु निषेध हो, जो किसी को ग्राही नहीं हो, वो किसको ग्राही है? बताएगा कोई? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको कौन स्वीकार करता है? शिव जी। हाँ, शिव जी। तो भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, जब कोई किसी को कुछ स्वीकार नहीं है तो ये मुझे स्वीकार है। और इसीलिए चतुर्दशी का नाम हो जाता है मास शिवरात्रि। यानी कि एक होती है महाशिवरात्रि और दूसरी होती है मास शिवरात्रि, यानी हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। तो चतुर्दशी तिथि को आप शिव की पूजा करें, शिव का अभिषेक करें, शिव की उपासना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य कोई शुभ मुहूर्त आदि, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें स्थिति करण आदि का दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यदि शिवरात्रि आ गई है तो उसमें साक्षात शिव का वास मृत्यु लोक पर है, तो आप शुभ कार्य भी कर सकते हैं, वाहन क्रय भी कर सकते हैं, अन्य जो भी शुभ कार्य है वो आप सब कर सकते हैं, क्योंकि देवता का प्रादुर्भाव है। मैंने कहा था ना, जब जब तिथि पर देवता का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो तिथि नक्षत्र आदि के दोष समाप्त हो जाएंगे, और फिर देवत्व के कारण वो सब आपको करने में कोई दोष नहीं लगेगा और उसके शुभ फल मिलेंगे। अब हमारे साथ आएगी अमावस। तो अमावस की भी बात यही है कि शकुनी के बाद हमारा जो करण है चतुष्पाद, जिसके 4 पैर हैं, और उसके बाद है नाग। नाग माने सर्प, और इसलिए अमावस को ज्यादा पितरों के लिए लिया गया है। तो चतुष्पाद और नाग जो कर्ण होते हैं वो अमावस में होते हैं, इसलिए अमावस भी ग्राही नहीं है। तो एक कारण तो ये हो गया कि कर्णों के कारण हमारी अमावस और चतुर्दशी ग्राही नहीं होगी। लेकिन दूसरा कारण यहाँ पर वह भी है कि सूर्य के साथ चंद्रमा छिप जाता है और अंधकार हो जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, इसके कारण भी हम उस चतुर्दशी और अमावस को नहीं लेते, क्योंकि पूरी तरह से चंद्रमा विलुप्त हो जाएगा। और चंद्रमा हमको क्या देता है? चंद्रमा हमारा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। सूर्य आत्मा है, मानते हैं सब लोग, जानते हैं, अपन ने पढ़ा है किताबों में कि सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है, और असेंडेंट जो लग्न है वो जातक का शरीर है। तो या मुहूर्त का जो लग्न है वो शरीर है। तो किसी भी मुहूर्त के लिए लग्न वो शरीर हो गया, और सूर्य उसका वो आत्मा हो गया, चंद्रमा उसका मन हो गया। तो चंद्रमा ही यदि खराब है, यदि मन ही खराब है, मन ही कलुषित हो रहा है, तो कार्य शुभ कैसे होगा? इसीलिए हमको सबसे पहले उसका चंद्र बल, तिथि बल देखना पड़ेगा।
इस तरीके से हम प्रतिपदा से लेके अमावस तक की सभी तिथियों को इसमें देखेंगे। अभी प्रजापति जी कह रहे थे कि देवताओं का क्या रोल रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। जैसे प्रतिपदा का देवता कौन है, आप लोगों के पास किताब तो आ गई होगी, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ी भी होगी। प्रतिपदा का देवता जैसे अग्नि है, अग्नि है, बिल्कुल ठीक है। प्रतिपदा का देवता अग्नि है, तो अग्नि संबंधी कोई कार्य करना हो तो आप प्रतिपदा में करें, कोई दोष नहीं। यानी जिस देवता की जो तिथि है उसमें आप उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। और द्वितीया का देवता कौन लिखा है? ब्रह्मा। द्वितीया के देवता क्या? ब्रह्मा जी। तो आपको निर्माण संबंधी कोई कार्य करना हो, अच्छा ठीक है, जय गणपति। तो अगर आप, क्योंकि ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि का निर्माण किया ना, तो आपको कोई प्रोडक्शन करना हो, कोई निर्माण करना हो, सृष्टि के निर्माण संबंधी कार्य करना हो, आपको मकान बनाना हो, विवाह करना हो, आप कर सकते हैं। इसीलिए मंगल कहा गया उसको। तो द्वितीया की ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा के द्वारा दिए गए प्रदत्त जितने भी कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं, धर्म प्रजा सिद्ध्यर्थम, ब्रह्मा के अधिकार की सिद्धि के लिए ब्रह्मा ने जो बोला है उसको करने के लिए हम आए, और उनके अनुसार जो बताया गया है वो कर रहे हैं। तृतीया तिथि किस देवता की है, कोई बताएगा? गौरी की। क्यों भाई गौरी की? ऐसा कोई त्योहार है जो तृतीया को मनाया जाता है? हड़ताल का तीज, अक्षय तृतीया, हड़ताल का तीज, बहुत बढ़िया, हड़ताल का तीज, अक्षय तृतीया। हाँ बिल्कुल, अक्षय तृतीया भी है, लेकिन मैं गौरी से संबंध में अगर आपने जोड़ा तो हड़ताल का तीज, और एक और है गौरी से संबंधित क्या है? अभी तीजा आने वाला है श्रावण में, है ना, गौरी, हरियाली तीज। तो आप जितनी भी गौरी की पूजा देखेंगे वो तृतीया में होती है, इसलिए तृतीया गौरी की है ना। माँ भगवती देवी की है, पार्वती की है, गौरी की है। तो यानी देवी से संबंधित उपासना करनी हो, पार्वती की उपासना करनी हो, सरस्वती की उपासना करनी हो, लक्ष्मी की करनी हो, आप तृतीया में करें। और इसलिए तृतीया भी सभी सफलता देने वाली है। यानी कोई भी संस्कार आदि शुभ कार्य जितने भी है, विद्या अध्ययन आदि है, सब कार्य तृतीया में किए जा सकते हैं। ये इसका ये मूर्त का पहला रूप बता रहे हैं। हो सकता है कई जगह आपको बताएंगे हम तृतीया, यहाँ पर तृतीया नहीं लेनी, वो कब, वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेंगे जब आप आगे जाएंगे। अभी हम केवल तिथि पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे नक्षत्र, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम योग, चौथा पार्ट करण, पांचवा पार्ट बार। तो कई बार तिथि और बार के संयोग से वह तिथि खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। कभी कभी नक्षत्र और तिथि के संयोग से, कभी कभी नक्षत्र और बार के संयोग से वह दूषित हो जाएगी, और कभी कभी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब अच्छी हो जाएगी तो वहां पर लिखा होगा सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, और जब वो खराब हो जाएगी तो वहां लिखा होगा मृत्यु योग, कर्कच योग, दग्ध योग है। तो वो खराब लिखा हो, तो खराब में तो कोई काम करना नहीं। आज भी एक कोई योग है, आज कौन सा योग है किसी को मालूम है? आज सर्वार्थ सिद्धि योग, क्योंकि आज तिथि कौन सी है, कौन सी तिथि है आज? पूर्णिमा है। पूर्णिमा है। पूर्णिमा हमारी कब तक थी? इसको पढ़ा था क्या आपने कि पूर्णिमा कब तक थी? सुबह 9 बजे तक, 8 बजे, 8 बजे तक। और कोई बताए, किसी ने मेरा पंचांग पढ़ाओ। पूर्णिमा हमारी थी सुबह 8:07 तक, 8:07 तक पूर्णिमा थी। उसके बाद कौन सी तिथि आ गई? प्रतिपदा। प्रतिपदा आ गई ना। पूर्णिमा के बाद क्या आएगी बताइए, आप लोग बताइए, तब मेरे को पता तो चले ना आपको कुछ मालूम है। प्रतिपदा प्रतिपदा आ गई। तो अब नक्षत्र कौन सा था, सुबह नक्षत्र कौन सा था, और इस समय नक्षत्र कौन सा है?
सुबह पूर्वाषाढ़ा, अभी उत्तराषाढ़ा। हाँ, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, अभी उत्तराषाढ़ा है, सुबह रहा होगा उत्तराषाढ़ा, अब श्रवण आ गया होगा। मैं कंफर्म करता हूँ थोड़ा। जी गुरु जी 12:40 तक था उत्तराषाढ़ा, आपने लिखा हुआ है। हाँ, 12:40 तक उत्तराषाढ़ा था और उसके बाद आ गया श्रवण नक्षत्र। तो तिथि बदल गई, सुबह नक्षत्र बदल गया दिन में। तो जब नक्षत्र तिथि का संयोग बदला तो 12:40 के बाद से हमारा एक योग प्रारंभ हो गया, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। तो ऐसे करके, और जब तक ये तिथि रहेगी, प्रतिपदा का इसका संयोग रहेगा, तब तक वो योग बना रहेगा। तो ऐसे कभी कभी खराब मुहूर्त, कभी कभी अच्छे मुहूर्त, ये भी हमको देखने को मिलते। तो अभी आपको मैंने बोला जैसे तृतीया है, तो तृतीया अच्छी है, लेकिन हमेशा अच्छी होगी ये निश्चित नहीं है। नक्षत्र हमेशा अच्छा होगा निश्चित नहीं है, यानी उसके लिए आपको अभी केमिस्ट्री सीखनी है, कॉम्बिनेशन सीखना है आगे। अब चतुर्थी के देवता कौन है, अभी आपने बता दिया गणपति जी है, इसलिए गणेश जी से संबंधित बात हो गई। पंचमी के देवता कौन से हैं? कार्तिकेय। नाग देवता। नाग देवता, बहुत बढ़िया। पंचमी के देवता नाग देवता। तो जब भी नाग संबंधी, सर्प संबंधी पूजा करनी हो तो पंचमी को करना। और षष्ठी के देवता कौन से हैं? कार्तिकेय। हाँ, अभी आप बोले थे, बिल्कुल कार्तिकेय, जिनको नाम, दूसरा नाम है षडानन, उनका नाम दूसरा है षडानन, जिनके षड आनंद है। तो आनंद किसे कहते हैं? सिर को, मुख, सिर को, जिनके 6 सिर हैं, बिल्कुल 6 मुख हैं, 6 सिर हैं। रावण के 10 थे, उसका नाम दशानन, और कार्तिकेय के 6 हैं, इसलिए षडानन। और भगवान गणेश जी के गज का सिर लगा, इसलिए वो हो गए गजानन। गजानन। ठीक है, उसके अर्थ, उसके वेद, उसका नाम उसी में छुपा है, बस हमें पढ़ना है। तो षडानन माने कार्तिकेय। अब कार्तिकेय का स्वभाव कैसा है? कार्तिकेय का स्वभाव जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, यानी कार्तिकेय संबंधी आप वो जैसा अग्नि तत्व में एक हमें आया है, जहां प्रतिपदा में बात आई है, वही बात इसमें भी। तो आप कार्तिकेय संबंधी, कार्तिकेय माने कोई भी आपको ऐसे काम जिनमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, जिनमें ज्यादा आपको परिश्रम करना है, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ऐसे सभी काम आप प्रतिपदा छठ में कर सकते हैं, षष्ठी तिथि। क्योंकि कार्तिकेय के पास ऊर्जा बहुत है, कार्तिकेय ने बहुत श्रृंगार किया है, कार्तिकेय का अपना एक पूरा लोक है, पूरा पुराण है, और कार्तिकेय की क्षमता अधिक थी, इसलिए कार्तिकेय घर से भी प्रथम हुए। कार्तिकेय को जब हम पुराणों में बात करेंगे तो कार्तिकेय की कथा तो बिल्कुल, मतलब वो अपने आप में एक राजा है, इंद्र के समान, इंद्र तुल्य कार्य करवाता है। सप्तमी का देवता कौन? सूर्य भगवान। सूर्य, क्योंकि सूर्य की 7 रश्मियां हैं, सप्त रश्मि, और इसलिए सूर्य को सप्तमी के लिए दिया। यहाँ पर कई बार सप्तमी बहुत से मुहूर्तों में अच्छी होगी, बहुत से मुहूर्तों में अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सूर्य का रिलेशन जुड़ गया। तो सूर्य को भोग पसंद नहीं है, सूर्य को विलासता पसंद नहीं है, लेकिन राजकीय कार्य पसंद है, एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, जहां बुक पढ़ते हैं वहां यह सप्तमी में भी आएगा। तो कई बार सप्तमी अच्छी नहीं होगी, कई बार सप्तमी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी अगर हम भद्रा के दृष्टिकोण से सप्तमी को लेंगे तो सप्तमी हमेशा अच्छा फल देगी। अष्टमी के देवता कौन है? भैरव जी। भैरव जी नहीं, आप अपनी किताब में देख के बताइए जो मैंने दिया उसमें। प्रजापति जी आप बताइए। आपके पास किताब है कि नहीं है? किताब तो है, मुझे किताब रखी नहीं है ये कुछ। अभी तक आपने कैसे बोले बिना देखे? वो गुरुजी मैंने पढ़े थे, वो मुझे याद थे कुछ। ओके, चलिए। अष्टमी की दुर्गा है, दुर्गाष्टमी होती है कि नहीं? जी जी जी। नवमी के दुर्गा है। नवमी के दुर्गा,
तो अष्टमी के महालक्ष्मी होती है, हैं? अष्टमी के महालक्ष्मी सेव का व्रत जी गुरु, सेव है अष्टमी के सेव है गुरु। लक्ष्मी हाँ, जी भी किसी होती में है। अष्टमी में दुर्गा लिखी होगी, किसी में नौमी में दुर्गा वो लिखे होंगे शिव। खैर वो मैं आपको भेद बता दूंगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आपका 5 बज रहे हैं और 5 मिनट बाद आपकी दशा गोचर की क्लास होने वाली है। तो अभी हम इस क्लास को विराम करेंगे और 5 मिनट बाद हम दोबारा दशा गोचर की क्लास में फिर मिलेंगे सब लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।